गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का टॉपिक है घर की सफाई के लिए आवश्यक साधन एवं सामग्री। इससे पहले हम लोगों ने स्नान गृह और शौचालय, घर की सफाई और विभिन्न कमरों की सफाई के बारे में पढ़ चुके हैं। इन सभी को साफ करने के लिए कुछ आवश्यक साधन जरूरी होते हैं, जिससे घर की साफ सफाई सुविधाजनक और एवं व्यापक रूप से हो सकती है। घर की साफ सफाई प्रतिदिन किया जाने वाला वह कार्य है। यह कार्य व्यापक होने के साथ साथ इसमें अधिक समय एवं श्रम लगता है तथा श्रम एवं समय की बचत हेतु उपयुक्त उपकरणों एवं सामग्रियों को अपनाया जाता है, जो निम्नलिखित है। इसमें पहला है परंपरागत उपकरण। कुछ उपकरण परंपरागत रूप से चले आ रहे हैं जो सफाई में काम आते हैं, जैसे घर की सफाई के लिए सामान्य रूप से परंपरागत उपकरणों का ही प्रयोग किया जाता है। ऐसे उपकरण निम्नलिखित होते हैं, जिसमें पहला है झाड़ू। प्राचीन काल से ही घर की सफाई हेतु झाड़ू का प्रयोग किया जाता है। सफाई की दृष्टि से झाड़ू निम्न प्रकार की होती है। पहला है नरम झाड़ू। इस प्रकार की झाड़ू से सभी प्रकार के चिकने फर्श अच्छी तरह से साफ हो जाते हैं। इसके अंतर्गत फूल झाड़ू, खजूर की झाड़ू आदि आते हैं। दूसरा है सख्त झाड़ू। इस प्रकार की झाड़ू का प्रयोग ईंटों का फर्श, नालियां, स्नानगृह धोने इत्यादि के काम में लाया जाता है। इसके अंतर्गत सींग वाली झाड़ू, नारियल की झाड़ू आदि आते हैं। दूसरा है ब्रश। घर की सफाई करने में ब्रश का प्रयोग किया जाता है। ब्रश निम्नलिखित प्रकार के हो सकते हैं। पहला है रेशेदार ब्रश। यह जानवरों के बाल तथा नायलॉन के तारों से बनाया जाता है। इसे नरम ब्रश भी कहते हैं। इन ब्रशों से घर की मूल्यवान वस्तुओं की सफाई की जाती है। दूसरा है सख्त रेशेदार ब्रश। यह प्लास्टिक से या बारीक तारों के बने होते हैं। यह घर की दरी, कारपेट तथा खुरदरी वस्तुओं को साफ करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तीसरा है तिनके अथवा सन के ब्रश। इसका प्रयोग फर्श, दीवारों को रगड़कर साफ करने के लिए किया जाता है। बांस के ऊपरी हिस्सों पर ब्रश बांधकर छत पर लगे मकड़ी के जालों को साफ किया जाता है। चौथा है तारों के बने ब्रश। इसका प्रयोग काई या पानी से जमी गंदगी को साफ करने में किया जाता है। पांचवा है अन्य प्रकार के ब्रश। इन ब्रशों का प्रयोग खिड़की, दरवाजों तथा वस्तुओं पर पेंट अथवा पॉलिश करने के लिए किया जाता है। जूतों पर पॉलिश करने के लिए अलग प्रकार के ब्रश प्रयोग होते हैं। रसोई घर में बर्तन साफ करने के लिए अलग प्रकार के ब्रश प्रयोग किए जाते हैं। तीसरा आता है झाड़न। वह कपड़ा जिससे वस्तुओं को झाड़ा पोंछा जाता है उसे झाड़न कहते हैं। यह किसी पुराने एवं मुलायम कपड़े का बनाया जा सकता है। इसमें कपड़े को छोटे डंडे पर बांधकर फर्नीचर, दरवाजे, खिड़कियों, तस्वीरों, फूलदानों आदि को सफाई की जाती है। चौथा है पोछा। गीली मिट्टी या जमी हुई मिट्टी अथवा धूल को साफ करने के लिए पोछे का प्रयोग किया जाता है। प्राचीन काल में गृहिणियां पोछे हेतु पुराने सूती कपड़े का प्रयोग करती थी, किंतु अब बाजार में तैयार पोछे आने लगे हैं, जिनसे गृहिणियां अधिक उत्तम प्रकार से सफाई कर सकती हैं। अब आता है सफाई हेतु आवश्यक बर्तन। घर की सफाई के लिए कुछ आवश्यक बर्तनों की आवश्यकता होती है, जिसमें मुख्यतः पोछा लगाने वाली बाल्टी, छोटे बड़े ढक्कनदार कूड़ादान, कूड़ा उठाने के लिए डस्टपैन आदि होते हैं। सफाई के बर्तन को साफ रखना अनिवार्य होता है। सफाई हेतु कीटनाशक पदार्थ। घर के विभिन्न वस्तुओं की सफाई के लिए तथा दाग धब्बे को साफ करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर अथवा तारपीन का तेल, साबुन आदि से सफाई की जाती है। ये सभी वस्तुएं बच्चों की पहुंच से दूर रखनी चाहिए। इसके अतिरिक्त कीटनाशक पदार्थ
जैसे बेगॉन, गुड नाइट लिक्विड, गुड नाइट क्वाइल, चूना पाउडर आदि का प्रयोग करना चाहिए। सफाई करने में कुछ आधुनिक उपकरण भी प्रयोग किए जाते हैं। ये निम्न है। वर्तमान समय में घर की सफाई के लिए आधुनिक तकनीकी उपकरणों का प्रयोग किया जाने लगा। सामान्यतः यह उपकरण विद्युत द्वारा चलते हैं। इन उपकरणों के प्रयोग का मुख्यतः उद्देश्य समय एवं शक्ति का बचत करना होता है। ये उपकरण निम्नलिखित हैं। पहला है वैक्यूम क्लीनर। यह सफाई का अत्याधुनिक यंत्र है। यह सफाई से या बिजली से चलता है। इस पाइप के द्वारा फर्श पर इधर उधर से धूल गंदगी खींचकर डब्बे में लगी एक थैली में एकत्र कर लिया जाता है। बाद में इस थैली को कूड़ेदान में झाड़ दिया जाता है। वैक्यूम क्लीनर घर के प्रत्येक प्रकार के फर्नीचर तथा विभिन्न उपकरणों की सफाई का एक उत्तम सुविधाजनक साधन है। वैक्यूम क्लीनर प्रयोग करते समय कुछ सावधानी बरतनी चाहिए। जैसे वैक्यूम क्लीनर सफाई करने के तुरंत बाद ही सॉकेट में से प्लग निकाल देना चाहिए। दूसरा है कारपेट क्लीनर। इस यंत्र का प्रयोग दरी, कालीन आदि को साफ करने के लिए किया जाता है। इसके पीछे एक बड़ा सा पैन लगा होता है। यंत्र द्वारा खींची गई धूल इस पैन में इकट्ठे हो जाती है। बाद में इस पैन को अलग करके साफ कर लिया जाता है। इसकी कार्यविधि वैक्यूम क्लीनर के समान ही होती है। तीसरा है बर्तन साफ करने वाली मशीन। घर में प्रत्येक दिन अधिक मात्रा में बर्तन गंदे होते हैं। गंदे बर्तनों की सफाई में पर्याप्त श्रम एवं समय लगता है। इस समस्या का समाधान हेतु वर्तमान समय में बर्तन साफ करने की मशीन बना ली गई है। इस मशीन का एक बड़ा डोल के आकार का होता है। इस भाग में जूठे बर्तन रखकर सोडा या विम आदि डाल दिया जाता है। इसके बाद मशीन चालू कर दी जाती है। मशीन की गति एवं पानी के गर्म होने के परिणाम स्वरूप बर्तन शीघ्र साफ हो जाते हैं। बर्तनों को निकालकर साफ कपड़े से पोंछकर एवं सुखाकर यथास्थान पर रख दिया जाता है। यह मशीन अधिकांश व्यापारिक स्थानों पर ही पाई जाती है। घरेलू स्तर पर यह प्रचलित नहीं है।